गुड मॉर्निंग एवरीवन शुभ सकाळ मु साहू भुवनेश्वर एमबीबीएस छात्र आज हम कंटिन्यू करबा हमर नीट में बायोलॉजी प्रिपरेशन रे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सेशंस ओके तो लास्ट सेशन रे हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर स्टार्ट करथिले एनसीईआरटी एग्जाम्पलर रू एटा गोटे बहुत ही हेवी वेट चैप्टर एथिरू तमे मिनिमम 6 to 7 questions expect करि परिबो नीट रे ओके 6 to 7 questions just imagine 6 to 7 questions माने approximately 30 marks okay around 24 to 28 marks तमे just ए चैप्टर को जदि भल से कर दबो तमरो एक्सपेक्ट करो तमरो 24 to 28 marks नीट रे आराम से हे जिवो ओके हेवी वेट चैप्टर लेंथी चैप्टर भी अच्छी और बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर ओके एक्सट्रीमली कॉन्सेप्चुअल चैप्टर बहुत सारा कॉन्सेप्ट अच्छी तो ए चैप्टर को भलो से बुझिबा दरकार तो कंटिन्यू करबा जोठा में लास्ट क्लास रे छाड़ थिले एमसीक्यूज रू ओके साइड बाय साइड मो एनसीईआरटी रो पीडीएफ पे शो करबी तुमको आंसर रो रेफरेंस पई कि से आंसर ता एनसीईआरटी रे कोड दिया अछि आउ एनसीईआरटी को भी हमें पैरेलली रिवाइज करबा ओके तो क्वेश्चन नंबर 16 जीवा While planning for artificial hybridization program involving dioecious plant, which of the following step is not relevant? Okay. तो ये कहूँ कि हमें जदि artificial hybridization program conduct करूचे involving dioecious plant. What is a dioecious plant? मते को dioecious plant कौन? Dioecious plant होची हमारा सही plant जो थरे सही टोटल प्लांट बॉडी रे either only male flowers रहबे और only female flowers रहबे ओके तो सेडा होची हमर dioecious plant माने either से प्लांट ता टोटली मेल कंप्लीटली मेल अदरवाइज से प्लांट ता कंप्लीटली फीमेल मींस either only male flowers रहबे से प्लांट रे और only female flowers रहबे ओके तो सही बढ़िया प्लांट को हमें dioecious plant कहबा फाइन तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन प्रोग्राम में देखिबा आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन प्रोग्राम रे जदि हमें डायोसियस प्लांट यूज करछे जन को स्टेपटा रेलेवेंट हबनी बैगिंग ऑफ फीमेल फ्लावर रेलेवेंट हबो यस ऑब्वियसली रेलेवेंट हबो बिकॉज़ आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन प्रोग्राम में हमें हमर चॉइस रो मेल प्लांट रू माने हमें गोटे फीमेल प्लांट चूज करछे आ गोटे मेल प्लांट चूज करछे बिकॉज़ एट क्लियरली लिखा है हमें डायोसियस प्लांट्स यूज करछे हाइब्रिडेशन पई तो हमें गोटे मेल प्लांट चूज करबा जोथरे किछि डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स अछि आ गोटे फीमेल प्लांट चूज करबा जोथरे किछि डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक अछि सेही दीटा जो कैरेक्टरिस्टिक को कंबाइन करिया पई सेही दी जण को भितर हमें आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन बा पोलिनेशन कंडक्ट करेबा ओके तो सेति पई हमको फर्स्ट रे कोन करियो पड़िबो जो मेल पोलन ग्रेन अछि राइट मेल पोलन ग्रेन जदि हमें डायोसियस प्लांट यूज करछे तो ऑटोगेमी रो प्रॉब्लम एथिरे नाही ओके ऑटोगेमी रो एथिरे चांस नाही ऑटोगेमी ओनली हमरो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स केस रे हबो जदि एडा डायोसियस प्लांट देन ऑब्वियसली सेट रे ओनली यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स अछनी इधर मेल फ्लावर्स और फीमेल फ्लावर्स तो जनरली जदि हमें गोटे एटा देखो मु तुमको शो ही कर दउची एनसीईआरटी रे देखो artificial hybridization कौन artificial hybridization is one of the major approaches of the crop improvement program okay crop improvement रो गोटे बहुत ही important हिस्सा होची हमरा artificial hybridization okay artificial hybridization द्वारा crop improvement हे परिबो केमिति क्रॉस एक्सपेरिमेंट्स ओके क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट्स एथरा में क्रॉस पोलिनेशन कंडक्ट करोचे बिटवीन प्लांट्स ऑफ आवर चॉइस ओके हमें डिजायरेबल मेल प्लांट और डिजायरेबल फीमेल प्लांट बा किछि भी डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक नहीं कि हमें आम चॉइस रे पोलिनेशन क्रॉस पोलिनेशन कंडक्ट करोचे ओके ताकि जो प्रोजेन आसीबो सी बोथ मेल और फीमेल पेरेंट रो डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक ता भितर रहइबो ओके so it is important to make sure that only the desired pollen grains are used for pollination and the stigma is protected from contamination by unwanted pollen okay so obviously natural process pollination got a natural process so obviously naturally भी pollination आपे आपे हेउथिबो तो बट हमको जेहेतु आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन कंडक्ट करेवार अछि मींस हमको आम चॉइस रो ही पोलन ग्रेन को आम चॉइस रो आमे ही से गोटे पर्टिकुलर पोलन मेल प्लांट रो पोलन ग्रेन चूज करबा जो मेल प्लांट रे किछि भलो कैरेक्टरिस्टिक अछि आ गोटे पर्टिकुलर फीमेल फ्लावर चूज करबा आ हमर चॉइस रो पोलन ग्रेन को ही सही फ्लावर रे हमें पोलिनेशन करेबा सो एटा इम्पोर्टेंट टू मेक श्योर कि ओनली हमर जो चॉइस रो पोलन ग्रेन बा डिजायर्ड पोलन ग्रेन अछि सेटा ही पोलिनेशन करिवो आ जो अदर पोलन ग्रेन्स मानको स्टिग्माटा प्रोटेक्ट हेकी रहइबो तथि पई दीटा मेजर टेक्निक जनरली यूज करा जाय
गोटे होची हमर इमास्कुलेशन आ गोटे होची बैगिंग। इमास्कुलेशन कोन तो मन रखो जदी हमर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स रहइबो देखो एठी हमर क्वेश्चन ता बाइसेक्सुअल फ्लावर विषय रे नो एठी हमर क्वेश्चन रे क्लियरली लिखा है कि हमें डायोसियस प्लांट रे आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन करछे। ओके डायोसियस प्लांट रे जदी हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन करछे मींस प्लांट रे इधर मेल फ्लावर अछि नहले फीमेल फ्लावर अछि। ओके तो इटा रिलेटिवली इजियर एज कंपेयर्ड टू मोनोइशियस प्लांट रे बा बाइसेक्सुअल फ्लावर रे हाइब्रिडेशन करेबा। ओके जदी हमें बाइसेक्सुअल फ्लावर रे हाइब्रिडेशन करूछे देन सेटा आउट के अधिका टफ हो सेथे गोटे एक्स्ट्रा प्रोसेस रे आसीबो सेटा होची हमर इमास्कुलेशन। ओके तो देखो तो जदी हमर फीमेल पेरेंट बा फीमेल प्लांट अछि जोटा जो फ्लावर टाको हमें एज अ फीमेल यूज करबा। ओके एज अ फीमेल यूज करबा मींस सेही फ्लावर रे हमें हमर डिजायर्ड पोलन ग्रेन को पोलिनेट करेबा। जदी सेही फीमेल पेरेंट जो फ्लावर को हमें फीमेल पेरेंट भले ट्रीट करछे तार जदी बाइसेक्सुअल फ्लावर अछि देन एंथर गुडी को रिमूवल करबा बहुत इंपोर्टेंट फ्रॉम दैट फ्लावर बट बिफोर द एंथर डेइसेस यूजिंग ए पेयर ऑफ फोर्सेप्स। ओके बिकॉज आमे सेही पर्टिकुलर फ्लावर टाको एज अ फीमेल पेरेंट यूज करछे तो जदी सेतरे बाइसेक्सुअल फ्लावर थिबो देन एंथर सेही एंथर फ्लावर रा एंथर टा डेहिस हेबा पूर्वरु बा एंथर टा रप्चर हेबा पूर्वरु ड्राई हे की फाटिबा पूर्वरु बिफोर सेही पोलन ग्रेन रिलीज हो हमको एंथर गुडी को रिमूव करबा को पड़िबो यूजिंग ए पेयर ऑफ फोर्सेप्स। एही प्रोसेस टाको बा एही स्टेप टाको इमास्कुलेशन कहा जाय। इमास्कुलेशन मींस रिमूवल ऑफ मैस्कुलिनिटी। मैस्कुलिनिटी कोन जानछो मैस्कुलिनिटी रिफर्स टू मेलनेस। ओके तो इमास्कुलेशन मींस रिमूवल ऑफ द मेलनेस। मेलनेस को हमें रिमूव करछे बा मेल सेक्स ऑर्गन को हमें से फ्लावर रो रिमूव करछे बिकॉज़ हमको सेटा को फीमेल प्लांट पेरेंट भलिया यूज करर अछि। इन केस हमें जदी इमास्कुलेशन करेबानी तो प्रॉब्लम कोन हबो हमें हमर डिजायर्ड पोलन सेही ऊपर सेही फीमेल फ्लावर ऊपर माने सेही फ्लावर स्टिग्मा ऊपर पोलिनेट करेबा पूर्वरु ऑटोगेमी द्वारा कंटामिनेशन भी हे पारे बिकॉज़ तार जेहेतु निजर भी आंसर अछि तो सेही आंसर रो पोलन ग्रेन भी सेही फ्लावर स्टिग्मा ऊपर पोलिनेशन हे जाय पारे। तो सेही जिंसटा को प्रिवेंट करेबा पई हमें फर्स्ट रे कोन करबा इमास्कुलेशन करबा। एटा बाइसेक्सुअल फ्लावर पे एप्लीकेबल। हमर ए जो क्वेश्चन अछि एट डायोसियस प्लांट दिया जायछि मींस इमास्कुलेशन प्रोसेस रो ऑब्वियसली किसी यूटिलिटी नाही बिकॉज़ ऑब्वियसली गोटे एंटायर प्लांट हमर अछि जोटा रे ओनली फीमेल फ्लावर्स प्रोड्यूस होछि राइट। ओनली फीमेल फ्लावर जदी प्रोड्यूस होछि तो सेतिरे obviously contamination रा चांस कम ऑटोगेमी होई ही परिबनी ओनली जिटोनोगामी भी obviously परिबनी बिकॉज़ डायोसियस प्लांट पूरा प्लांट रही फीमेल गाम अछि ओनली जिनोगामी द्वारा जदी कंटामिनेशन हो सेटा को प्रिवेंट करियो पड़ियो सेटा obviously सबुडु बहुत सिंपल प्रोसेस बैगिंग द्वारा प्रिवेंट ही परियो। आफ्टर तो हमें एई टा को कंप्लीट कर देबा कि जदी बाइसेक्सुअल फ्लावर थिबो तो इमास्कुलेशन करला परे कोन हबो इमास्कुलेटेड फ्लावर्स जो अछि सेटा को गोटे प्लास्टिक बैग ऑफ सुटेबल साइज द्वारा जनरली कवर कर दिया जाय। इधर सेड़ा प्लास्टिक बैग था नॉले इधर इट इज मेड अप ऑफ बटर पेपर। जनरली हमें प्लास्टिक बैग काहे यूज करबानी मते आंसर कहलो व्हाई वी शुडंट यूज प्लास्टिक बैग इंस्टेड वी शुड यूज बटर पेपर बिकॉज़ बटर पेपर रे छोटो छोटो पोर्स रहइबो। ओके अब से छोटो छोटो पोर्स द्वारा हमरो रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपिरेशन हे पाइबो अदरवाइज जदी हमें कंप्लीटली कवर कर देबा फ्लावर टाको देन हे पारे कि फ्लावर डेथ हे जाय। ओके तो कंटामिनेशन अदर पोलन रो कंटामिनेशन को प्रिवेंट करया पई हमें तापरे गोटे बैगिंग करबा बटर पेपर बैग द्वारा सेटा कवर कर देबा। फाइनली जत्ते बळे से बैग्ड फ्लावर रो स्टिग्मा टा मैच्योर हे जिवो हमें से बैग को रिमूव करबा और हमरो जो डिजायर्ड मैच्योर पोलन ग्रेन हमें कलेक्ट करी रखिचे गोटे पर्टिकुलर मेल पेरेंट रो एंथर रु सेटा को से स्टिग्मा ऊपर डस्टिंग करेबा बा पोलिनेशन करेबा तापरे फ्लावर्स गुडी को अगेन रीबैगिंग करेबा सो दैट फ्रूट्स को हमें प्रोड्यूस हेबा को माने एप्रोप्रिएट फ्रूट को हमें प्रोड्यूस हेबा को अलाउ करूचे और रीबैगिंग काई कहउची अगेन कंटामिनेशन को प्रिवेंट करया पे बेसिक बुझा पड़ला। तो इट क्लियरली लिखा है देखो इफ अ फीमेल पेरेंट प्रोड्यूसेस यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स देयर इज नो नीड ऑफ इमास्कुलेशन द फीमेल फ्लावर बड्स आर बैग्ड बिफोर द फ्लावर्स ओपन व्हेन द स्टिग्मा becomes receptive pollination is carried out using the desired pollen and the flower is rebagged। तो जदी हमें बाइसेक्सुअल फ्लावर करछे फर्स्ट इमास्कुलेशन करूछे ऑटोमेटिक प्रिवेंट करया पई तापरे बैगिंग करछे कंटामिनेशन प्रिवेंट करया पई तापरे जतबेले स्टिग्मा टा हमर मैच्योर हे जिवो रिसेप्टिविटी अटेन कर देबो सेतबेले बैग टा रिमूव करे कि हमें हमर डिजायर्ड पोलन ग्लैंड को डस्टिंग करे कि पोलिनेशन करूछे देन फ्लावर को अगेन रीबैगिंग करे कि स्पोर्स को डेवलप करया पई अलाउ करछे। बट जदी हमर यूनिसेक्सुअल फ्लावर थाए जोटा हमर ए क्वेश्चन केस रे अछि डायोसियस प्लांट रे देन ऑब्वियसली इमास्कुलेशन दरकार नै बिकॉज़ मेल ऑर्गन्स ही प्रेजेंट नै
तो डायरेक्टली फीमेल फ्लावर बड ओपन हबा पूर्व ही ताको बैगिंग कर देबा जेतलो स्टिग्मा रिसेप्टिव हे जिवो देन पोलिनेशन कैरी आउट करिके अगेन फ्लावर को रीबैगिंग कर देबा। तो हमर आंसर कोन हे जिवो आंसर हमर इमैस्कुलेशन हे जिवो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा इन द एम्ब्रियो ऑफ अ टिपिकल डाइकोट एंड अ ग्रास ट्रू होमोलोगस स्ट्रक्चर्स आर से कहूची कि गोटे टिपिकल डाइकोट सीड आ गोटे सॉरी गोटे टिपिकल डाइकोट हाँ गोटे टिपिकल डाइकोट सीड भितर जो एम्ब्रियो प्रेजेंट अछि आउ गोटे ग्रास प्लांट रो एम्ब्रियो दी जन भितर ट्रू होमोलोगस स्ट्रक्चर्स कोन होमोलोगस स्ट्रक्चर्स विषय रे हमें ऑलरेडी इवोल्यूशन चैप्टर रे पढ़ी छे होमोलोगस स्ट्रक्चर्स कोन होमोलोगस स्ट्रक्चर्स होचनी सेही स्ट्रक्चर्स मन रखो होमोलोगस स्ट्रक्चर्स कोन होमोलोगस स्ट्रक्चर्स होचनी सेही स्ट्रक्चर्स जो माने एबे डिफरेंट देखा जाय पारंती बट समानकर ओरिजिन गोटे पर्टिकुलर गोटे सिमिलर ओरिजिन थिला। ओके समानकर सिमिलर ओरिजिन थिबो बट एबे समानकर मॉर्फोलॉजी काफी डिफरेंट देखा जाउतो ड्यू टू इवोल्यूशन। ओके बट ओरिजिनेशन समानकर गोटे पर्टिकुलर माने समानकर गोटे पर्टिकुलर सिमिलर एंसेस्टर थिबो। ओके सेम एंसेस्टर रो समाने डिफरेंट डायरेक्शन रे ओरिजिनेट करथिबे दैट्स व्हाई समानकर जो बेसिक स्ट्रक्चर थिबो सेटा सेम थिबो बट एबे समानकर जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी अछि सेटा डिफरेंट रहिथिबो। ओके बेसिक इंटरनल स्ट्रक्चर टा सेम थिबो। तो से कहूची टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो और ग्रास प्लांट रो एम्ब्रियो रे होमोलोगस स्ट्रक्चर कोन तो हमें ऑब्वियसली सीड पार्ट को जिबा। ओके एम्ब्रियो देखो जदि हम एम्ब्रियो कथा कहबा देन गोटे जिंस तो अछि कि देखो कोलियोराइजा एंड कोलियोप्टाइल फर्स्ट पॉइंट होची कोलियोराइजा एंड कोलियोप्टाइल ऑब्वियसली कोलियोराइजा और कोलियोप्टाइल कोन फर्स्ट कोलियोराइजा कोन कोलियोप्टाइल कोन गोटे जिंस मन रखो जदि हमें मोनोकोट रो एम्ब्रियो विषय कथा होची। ओके एम्ब्रियो ऑफ द मोनोकोट पोजेस ओनली वन कोटिलिडन एम्ब्रियो मोनोकोट एम्ब्रियो रे ओनली गोटे कोटिलिडन थाए और ग्रास फैमिली रे ए कोटिलिडन टाको स्कुटेलम कुआ जाय which is situated towards one side of the embryonal axis बुझा पड़ला। तो फर्स्ट पॉइंट हमको मिलला कि मोनोकोटिलिडनस प्लांट्स मानकरे ओनली गोटे कोटिलिडन थाए सेति पे ऑब्वियसली मोनोकोट्स कुआ जाय और ग्रास फैमिली रे ए कोटिलिडन टाको स्कुटेलम कुआ जाय मन रहला ग्रास फैमिली रे हमर क्वेश्चन रे भी एठी ग्रास अछि तो हमें किछि गोटे एठु डिराइव करिया। ओके तो टिपिकल डाइकोट प्लांट रो एम्ब्रियो और ग्रास प्लांट रो एम्ब्रियो भितरे हमको गोटे होमोलोगस स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करिया ग्रास फैमिली रे कोटिलिडन को स्कुटेलम कुआ जाय एटा गोटे पॉइंट मिलला आउ लोअर एंड ऑफ द एम्ब्रियो। ओके एम्ब्रियोनल एक्सिस रो लोअर एंड रे गोटे रेडिकल थाए जोटा फ्यूचर रूट हमरो से रेडिकल टा ही आगु को जाय कि रूट डेवलप करे तो रेडिकल को प्रोटेक्ट करे पे जो रूट कैप थाए से माने एनक्लोज्ड थांदी गोटे अनडिफरेंशिएटेड शीथ भितरे जोटा को कहा जाय कोलियोराइजा बुझा पड़ला। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस रो लोअर एंड रे रेडिकल और रूट कैप गोटे अनडिफरेंशिएटेड शीथ नोन एज कोलियोराइजा भितरे एनक्लोज्ड थांदी और एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्कुटेलम जो पॉइंट अटैच हेची अबव द से लेवल एम्ब्रियोनल एक्सिस को हमें एपिकोटाइल कहबा एपिकोटाइल रे ऑब्वियसली गोटे शूट एपेक्स प्रेजेंट थाए और किछि फ्यू लीफ प्राइमोर्डिया माने सेही सजाको आगो को जाय कि हम लीफ फॉर्म करिवे। ओके तो सेही लीफ प्राइमोर्डिया और शूट एपेक्स जो एपिकोटाइल रे पार्ट थांदी से माने आउ गोटे हॉलो फोलिया स्ट्रक्चर बा शीथ भलिया स्ट्रक्चर भितर एनक्लोज थांदी जोटा को कोलियोप्टाइल कहा जाय। तो कोलियोराइजा कोन कोलियोप्टाइल कोन बुझा पड़ला कोलियोराइजा डिफरेंशिएटेड शीथ जोटा रेडिकल और हॉलो फोलिया स्ट्रक्चर जे लीफ प्राइमोर्डिया को होमोलोगस स्ट्रक्चर तो लागू नाही। ओके बिकॉज़ डिजन जाका हमर मोनोकोट प्लांट रे अछन से कोछि कि गोटे जो ऑप्शन अछि सेटा हमर डाइकोट टिपिकल डाइकोट रे थिबा दरकार आउ गोटे ऑप्शन हमर ग्रास रहबा दरकार से दी जण होमोलोगस रहबा दरकार। तो ऑब्वियसली ए दी जण तो गोटे ही सीड भितरे रहंती हमर माने दी जण जाको कोलियोराइजा बोथ कोलियोराइजा एंड कोलियोप्टाइल हमर मोनोकोट एम्ब्रियो रो पार्ट। ओके मोनोकोटिलिडनस एम्ब्रियो रो पार्ट आ ए दी जण जाको भितरे किछि भी सिमिलर ओरिजिन हमको देखबा को मिलन तो ए ऑप्शन ता हमर रॉन्ग। नेक्स्ट होची कोलियोप्टाइल एंड स्कुटेलम ऑब्वियसली एटा भी होबनी बिकॉज़ कोलियोप्टाइल गोटे फोलियर स्ट्रक्चर जे प्राइमोर्डिया और शूट एपेक्स को कवर करूची और स्कुटेलम तो हमर मोनोकोटिलिडनस सीड रो कोटिलिडन को कुआ जाय ग्रास फैमिली रे जो कोटिलिडन थाए से सिंगल कोटिलिडन को हमर स्कुटेलम कुआ जाय। तो ऑब्वियसली हमनकर सिमिलर ओरिजिन नाही तो एटा भी हमर होमोलोगस तो बिल्कुल हबनी। हाइपोकोटाइल एंड रेडिकल ऑब्वियसली होमोलोगस हबनी बिकॉज़ रेडिकल होची हमर रूट टिप व्हेरेस सिलिंड्रिकल पोर्शन जोटा हमर बिलो द लेवल ऑफ कोटिलिडन थाए से कंप्लीट पोर्शन टा को हाइपोकोटाइल कुआ जाय। तो रेडिकल is a part of the hypocotyl मन रखो एपिकोटाइल रो पार्ट होची जेमिति हमर एपिकोटाइल रो पार्ट हमर शूट एपेक्स बा प्लूम्यूल सिमिलरली प्लूम्यूल होची हमर कोन स्टेम टिप बा शूट एपेक्स
सेटा हमरो एपिकोटाइल रो पार्ट ओके द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस देखो एटा हमें डाइकोटिलिडोनस एम्ब्रियो कथा होचे ओके डाइकोट एम्ब्रियो रे जो पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस टा above the level of cotyledon थाए सेही पार्ट टा को हमर एपिकोटाइल कहै जाय ओके तो एम्ब्रियोनल एक्सिस रो सही पोर्शन जोटा हमरो कॉटिलिडन लेवल रो ऊपर थाए सही पोर्शन टा को एपिकोटाइल कहै जाय और एई एपिकोटाइल टा एपिकोटाइल रो जो टर्मिनल पार्ट अछि सेटा को हमें प्लूम्यूल बा स्टेम टिप बा शूट एपेक्स कहबा तो प्लूम्यूल जेमिति एपिकोटाइल रो गोटे पार्ट सिमिलरली रेडिकल बा रूट टिप भी हमरो हाइपोकोटाइल रो गोटे पार्ट एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल होचंती एम्ब्रियोनल एक्सिस रो सेही पार्ट जोटा अबव एंड बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलिडन रेस्पेक्टिवली प्रेजेंट थाती एपिकोटाइल रो टर्मिनेटिंग पोर्शन को प्लूम्यूल कहा जाए बा स्टेम टिप कहा जाए हाइपोकोटाइल रो टर्मिनेटिंग पोर्शन को रेडिकल बा रूट टिप कहा जाए तो ऑब्वियसली हाइपोकोटाइल रो गोटे पार्ट रेडिकल तो ऑब्वियसली एटा हमरो हबनी होमोलोगस स्ट्रक्चर तो हमर आंसर कोन है जबो कॉटिलिडन्स एंड स्क्रूटेलम काहे की बिकॉज़ ऑब्वियसली ए टिपिकल डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो ऑफ consists of an embryonal axis and two cotyledons देखो क्लियरली एटा लिखा है कि गोटे टिपिकल डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो जदी हमें कहबा it clearly question रे बेछि कि in the embryos of a typical dicot and a grass तो क्लियरली ए टिपिकल डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो पाखरे कोन थाए गोटे एम्ब्रियोनल एक्सिस थाए आ दीटा कॉटिलिडन थाए सिमिलरली मोनोकोट मानकर एम्ब्रियो रे गोटे ही कॉटिलिडन थाए आ ग्रास फैमिली रे सेही कॉटिलिडन टाकू स्कूटेलम कहआ जाय तो क्लियरली कॉटिलिडन्स एंड स्कूटेलम have a similar kind of origin दिजन जाको एक्चुअली कॉटिलिडन ओके डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो रे दीटा कॉटिलिडन थाए whereas मोनोकोट रे ग्रास फैमिली रे गोटे ही कॉटिलिडन थाए आ सेही कॉटिलिडन टा को ही स्कूटेलम कहआ जाय तो ऑब्वियसली दिजन जाको सिमिलर ओरिजिन अछि तो ऑब्वियसली हमर होमोलोगस स्ट्रक्चर कॉटिलिडन एंड स्कूटेलम हे जिवो बिकॉज़ दिजन जाको बेसिकली कॉटिलिडन ही द phenomenon observed in some plants wherein parts of sexual apparatus is used in the forming of embryo without fertilization ओके तो क्वेश्चन होची कि किछि प्लांट रे एमितिया गोटे फेनोमेनन देखिया को मिले जो द्वारा सेक्सुअल पार्ट ऑफ द फ्लावर is used for forming embryos without fertilization okay without fertilization रे हमर sexual part of the plant रो without fertilization हमर embryo produce हो okay but हमर sexual apparatus रो ही हो okay sexual apparatus रो without fertilization जदि हमर embryo form होची then सेटा को हम कोन कहबा हमर embryo रो अर्थ होची embryo होची हमर सीड भितर हमर एम्ब्रियो थाए कि नहीं कोन जोटा हमर ओव्यूल भितर थाए ओके ओव्यूल भितर जो एम्ब्रियो सैक था राइट एम्ब्रियो सैक मन अछि न तुमको डाइकोट प्लांट्स रे तो ओव्यूल भितर एम्ब्रियो सैक थाए आ जते बेले हमर ओव्यूल टा सीड रे कन्वर्ट हो जाए सेते बेले से भितर जो एम्ब्रियो सैक भितर जो एग थीबो एग सेल्स रे एग सेल टा डबल फर्टिलाइजेशन परे जाइगोट रे कन्वर्ट हो जाए तो जाइगोट टा परे ही डिवाइड करी कि एम्ब्रियो रे कन्वर्ट होए बा हां एम्ब्रियो बनाए और ओव्यूल टा सीड बनाए बुझा पड़ला तो जाइगोट grows into the embryo whereas ovule is matured into the seed after fertilization okay after fertilization seed रे कन्वर्ट हुए और जाइगोट जो था सेटा एम्ब्रियो रे कन्वर्ट हुए ता अर्थ जदि से एठे कहूची कि द फेनोमेनन व्हिच इज ऑब्जर्व्ड इन सम प्लांट्स जो थिरे parts of the sexual apparatus is used for forming embryo sexual apparatus of the plant okay किछि plant रे sexual apparatus रू किछि some parts of the sexual apparatus रू without fertilization embryo develop होची सेही प्रोसेस को कोन कहबो आंसर मन रखिबो sexual reproduction हबनी because it clearly mention इछि without fertilization sexual reproduction रे fertilization रहइबो vegetative propagation भी हबनी because vegetative propagation रे embryo रो formation हुएनी डायरेक्ट हमरो वेजिटेटिव पार्ट रो गोटे नुवा प्लांट ग्रो करे जाय ओके एम्ब्रियो फॉर्मेशन बिल्कुल होएनी एटी क्लियरली लिखा है पार्ट्स ऑफ द सेक्सुअल apparatus is used okay vegetative propagation रे sexual apparatus is not used only the vegetative parts like leaf use हुए स्टेम यूज हुए जोटा हमरा सेक्सुअल apparatus रे पार्ट नहीं एटी क्लियरली लिखा है कि सेक्सुअल apparatus यूज होची आ एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो वेजिटेटिव प्रोपगेशन रे एम्ब्रियो फॉर्मेशन हबनी एबे हम भितरे सबुटु टफ कंफ्यूजन रहला सेटा होची पार्थेनोकार्पी आ एपोमिक्सिस एटा मु जते बेले नीट रो प्रिपरेशन करथुली सेही टाइम रे भी मते एपोमिक्सिस आ पार्थेनोकार्पी भितरे
स्पेशली एई बलिया क्वेश्चन रे जोटा हमरो स्टार मार्क मु एटे क्वेश्चन काहे कि लगेली 3 स्टार बिकॉज़ एटा गोटे टफ क्वेश्चन एमितिया क्वेश्चन ही नीट रो रैंक डिसाइड करिवो बिकॉज़ 90% ऑफ द क्वेश्चंस जोटा नीट रे आसे सेटा तो समस्त ठीक करंती जो माने 10% ठीक करिवे से माने भलो रैंक आनिबे ओके तो एटा होची से रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन पार्थेनोकार्पी और एपोमेक्सिस भितरे मते भी कंफ्यूजन थिला एटा बहुत बडे कंफ्यूजिंग कांसेप्ट तो भल से बुझिबा देखो पार्थेनोकार्पी कौन फर्स्ट कथा व्हाट इज पार्थेनोकार्पी विषय रे हमें ऑलरेडी प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर रे भी पढ़ी सारछे ओके पार्थेनोकार्पी होची डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट रो डेवलपमेंट को पार्थेनोकार्पी कहवा जाय और पार्थेनोकार्पिक fruits are seedless fruits important point मन रखिबो in most species although in most species fruits are the results of fertilization there are a few species in which fruits develop without fertilization okay fruits develop without fertilization these fruits are known as पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स बुझा पड़ला ए भलिया फ्रूट्स को पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कह जाय सबुटु इंपोर्टेंट होची पार्थेनोकार्पी ऑब्वियसली ग्रोथ हार्मोन मानकर एप्लीकेशन द्वारा इंड्यूस हबो फॉर एग्जांपल ऑक्सिन हमरो पार्थेनोकार्पी इंड्यूस करे इटा त हम जानछे बट सबुटु इंपोर्टेंट पॉइंट होची दिस पॉइंट व्हिच डिफरेंशिएट्स पार्थेनोकार्पी फ्रॉम एपोमिक्सिस पार्थेनोकार्पी और एपोमिक्सिस भितरे गोटे बहुत इंपोर्टेंट डिफरेंस अछि सेडा होची दिस पॉइंट जोडा मोबे ब्लू रे हाइलाइट करली such fruits are seedless this is the important difference okay पार्थेनोकार्पी रे जो फ्रूट्स प्रोड्यूस हेबे से माने सीडलेस फ्रूट्स प्रोड्यूस हेबे और पार्थेनोकार्पी रो डेफिनेशन कोन कहलो पार्थेनोकार्पी रो डेफिनेशन अछि डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन ओके फर्टिलाइजेशन बिना फ्रूट रो डेवलपमेंट होची क्लियरली लिखा है कि most plants fruits are the results of fertilization मन रखो parthenocarpy is a definition which surrounds around the term fruits okay fruits वाला जो दीटा टर्म अछि parthenocarpy टा term fruits विषय whereas apomixis टा term embryo विषय difference जानो parthenocarpy रो फोकस होची fruits okay fruits रो प्रोडक्शन होची विदाउट फर्टिलाइजेशन माने parthenocarpy जदी तो एमितिया फ्रूट को पार्थेनोकार्पिक फ्रूट को जीवो और एई फ्रूट गुडी को सीडलेस रहबे सीडलेस काहे रहबे बिकॉज़ फर्टिलाइजेशन तो हेनी फर्टिलाइजेशन न हले सीड केमिति फॉर्म हो सीड केतळे फॉर्म हो सीड रे पोस्ट फर्टिलाइजेशन ही कन्वर्ट होय राइट तो सेटा ही एट कहूची कि जदी सीड ही हमर फॉर्मेशन हेनी फर्टिलाइजेशन हेनी माने सीड फॉर्मेशन हेनी तो ऑब्वियसली पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स माने कोन हेबे सीडलेस फ्रूट हेबे तो इटा होची हमर इंपोर्टेंट डिफरेंस पार्थेनोकार्पी रो अर्थ फ्रूट प्रोडक्शन होची विदाउट फर्टिलाइजेशन वेयर इज आउ सीडलेस फ्रूट रहबो वेयर इज एपोमिक्सिस रो डेफिनेशन होची प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इंपोर्टेंट वेरी वेरी इंपोर्टेंट ए दिटा टर्म भितरे बहुत इंपोर्टेंट डिफरेंस होची पार्थेनोकार्पी रे फ्रूट इज प्रोड्यूस्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन वेयर इज एपोमिक्सिस रे सीड इज प्रोड्यूस्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन डिफरेंस बुझो पार्थेनोकार्पी रे फर्टिलाइजेशन होनी तो डायरेक्ट जो हमर ओवरी अछि सेटा फ्रूट रे कन्वर्ट हो जाउची विदाउट द ओव्यूल गेटिंग कन्वर्टेड इनटू सीड दैट्स व्हाई हमर फ्रूट भितरे सीड एब्सेंट अछि सीडलेस फ्रूट को पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहै जाय वेयर इज एपोमिक्सिस रे फ्रूट विषय रे किछि जणा नै फ्रूट विषय रे किछि मेंशन ही नहीं फ्रूट रो किछि लेना देना नहीं ओके देखो एटा हमर क्वेश्चन भी अछि क्लियरली देखो एटे पिलावन को कंफ्यूजन हबल बोली एनसीईआरटी भी जानछि जेतळे ये मेंशन करला कि किछि हमर जो स्पीशीज अछंती ऑफ एस्टेरियासी एंड ग्रासेस ओके इन जनरल ओके देखो ऑल्दो सीड्स इन जनरल आर प्रोडक्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन ए फ्यू फ्लावरिंग प्लांट्स सच एज सम स्पीशीज ऑफ एस्टेरियासी एंड ग्रासेस evolved a special mechanism to produce seeds without fertilization known as apomixis देखो एकदम सेम सेंटेंस जस्ट फ्रूट टाको सीड कर देले हमर डेफिनेशन चेंज हो देखो सेम although in most plants fruits are the results of fertilization एठी कोन लिखा है एपोमिक्सिस रे although seeds in general are the products of fertilization देखो सेंटेंस भी एकदम सिमिलर कि in general fruits माने fertilization रे प्रोडक्ट और एपोमिक्सिस केस रे in general seeds माने fertilization रे प्रोडक्ट ओके बट किछि एमितिया प्लांट अछंती जोथरे फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस होची ए भलिया फ्रूट को पार्थेनोकार्पिक फ्रूट को जाय सिमिलरली एठे भी एमिदिया किछि फ्लावरिंग प्लांट्स अछंती आ एई एग्जांपल टा इंपोर्टेंट मन रखिबो एई एग्जांपल एग्जाम रे भी आसीबो कि को स्पीशीज ऑफ प्लांट्स रे हमको एपोमिक्सिस देखिया को मिलिबो को स्पीशीज ऑफ प्लांट्स रे हमको एपोमिक्सिस देखिया को मिलिबो
आंसर कौन हम आंसर हो एस्टेरियासी एंड ग्रासेस ओके स्पीसीज ऑफ एस्टेरियासी एंड ग्रासेस रे हमको एपोमिक्सिस देखियो को मिलिबो तो एई जो स्पीसीज ऑफ प्लांट्स अछि एई स्पीसीज ऑफ प्लांट्स रे हमको फर्टिलाइजेशन बिना सीड प्रोडक्शन देखियो को मिलिबो एटा को हम एपोमिक्सिस कहबा तो पार्थेनोकार्पी रे सीड ऑब्वियसली प्रेजेंट ही नहीं जदि सीड प्रेजेंट नहीं तो एम्ब्रियो कोठ आसी बुझा पड़छि कि नहीं सीड प्रेजेंट थिले एम्ब्रियो प्रेजेंट रहइबो एम्ब्रियो काउ भीतर थाए एम्ब्रियो सीड भीतर थाए जाइगोट जिते एम्ब्रियो रे डेवलप होए से माने साइमल्टेनियसली हम ओव्यूलटा सीड रे डेवलप होए तो जदि सीड ही नहीं तो एम्ब्रियो भी नहीं एई पॉइंट हमर क्वेश्चन रे डिफरेंस क्रिएट करेबो एबे कंफ्यूजन जो थिला पार्थेनोकार्पी हबो ना एपोमिक्सिस हबो बिकॉज़ इट लिखा छि पार्ट्स ऑफ द सेक्सुअल apparatus तो यूज होछि which forms embryo this part is the game changing okay without fertilization forming embryo तो जदि से forming fruit without fertilization देखा ना डायरेक्ट हमें पार्थेनोकार्पी मारता forming seed without fertilization लेकिन हमें डायरेक्ट एपोमिक्सिस देखा टिके से ट्विस्ट करछि forming embryos without fertilization करछि तो एटा रे टिके भलसे भाबिबो यदि एम्ब्रियो हमर फॉर्म होछि ऑब्वियसली सीड फॉर्म और जदि सीड फॉर्म होछि देन सेटा पार्थेनोकार्पी हे परिबे ऑब्वियसली कोन हबो आंसर इज एपोमिक्सिस ओके सीड जदि फॉर्म हे परिबनी सॉरी ओके फाइन so apomixis is a form of asexual reproduction which mimics sexual reproduction okay मन रखो apomixis होची गोटे form of reproduction को mimic कर why obviously asexual reproduction fertilization होनी but sexual reproduction को mimic काहे करछि because sexual reproduction रो जो product seed सेटा हमर apomixis रे form होची that's why सेटा को हमें कहबा कि mimic sexual reproduction okay next question होची in a flower if the megaspore mother cell forms megaspores without undergoing meiosis and if one of the megaspores develops into an embryo sac its nuclei would be there are several ways of development of apomictic seeds okay एटा हमर apomictic seed विषय रे ही अछि okay कि apomictic seed development रो बहुत सारा तरीका अछि जेमति किछि स्पेसिस रे कोन होय गोटे diploid egg cell form होय without reduction division and develops into embryo without fertilization बुझा पड़छि सपोज करो हमर जो मेगास्पोरोजेनेसिस केमिति होतला मन पकाओ मेगास्पोरोजेनेसिस केमिति होतला न्यूसेलस थिला न्यूसेलस रो गोटे सेल जे थिला जो मेगास्पोर मदर सेल कहबा से मेगास्पोर मदर सेल वन सेल ऑफ द न्यूसेलस अंडरगो न्यूसेलस रो जो गोटे सेल थिला से सेल टा हमर अंडरगो करबो रिडक्शन डिवीजन बा मियोसिस ओके तो सेही सेल को हमें मेगास्पोर मदर सेल कहबा जेतबे से मियोसिस अंडरगो करबो से चारटा मेगास्पोर्स प्रोड्यूस करिवो मेगास्पोर मदर सेल चारटा मेगास्पोर तीनटा डिजेनरेट करिवे गोटे फंक्शनल मेगास्पोर रहबो सेही फंक्शनल मेगास्पोर टा बाय फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हमरो ओके फ्री न्यूक्लियर डिवीजन एंड लेटर सेलुलर फॉर्मेशन है कि हमरो मैच्योर 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड एम्ब्रियो सैक फॉर्म करिवो और से एम्ब्रियो सैक टा ही हमरो कोन फीमेल गैमेटोफाइट राइट बट से कहछि कि इन सम स्पीसीज diploid egg cell is formed without reduction division एबे मते गोटे आंसर को जते मेगास्पोर मदर सेल रे रिडक्शन डिवीजन ला मेगास्पोर मदर सेल diploid थिला ऑब्वियसली तो जते ता रिडक्शन डिवीजन होतला जो हमर मेगा फंक्शनल मेगास्पोर प्रोड्यूस होतला फंक्शनल स्पोर कोन रहतला हैप्लॉइड रहतला जेहेतु फंक्शनल मेगास्पोर हैप्लॉइड रहतला तार अर्थ फंक्शनल मेगास्पोर भीतर जो न्यूक्लियस थिला से न्यूक्लियस भीतर हमर n क्रोमोसोम्स थिला कि नै गोटे हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स तो जेहेतु से फंक्शनल मेगास्पोर न्यूक्लियस रे हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थिला तो से जेतेबे सेही न्यूक्लियस टा हमर प्री न्यूक्लियर डिवीजन करथिला जेते न्यूक्लियस प्रोड्यूस होतले सबु जगह न्यूक्लियस रे हमर हैप्लॉइड क्रोमोसोम रहतला ऑब्वियसली राइट बिकॉज़ फर्टिलाइजेशन त भी है तो डिप्लॉइड हवर चांस नै और सेटा को हम फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन कहथले ओके फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन मींस क्रोमोसोम नंबर हाफ होनी क्रोमोसोम नंबर प्रिजर्व हो माइटोटिक डिवीजन रे सब बेले क्रोमोसोम नंबर प्रिजर्व हो एटा तो बेसिक मियोटिक रे रिडक्शन हो बिकॉज़ मियोसिस रो ना ही रिडक्शन डिवीजन तो जेहेतु सही फंक्शनल मेगास्पोर न्यूक्लियस टा हैप्लॉइड थिला तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन रे जो 8टा न्यूक्लियाई प्रोड्यूस हले समस्त हमर हैप्लॉइड हले बट एही केस रे से कहूची कि
रिडक्शन डिवीजन बिल्कुल है ही नहीं। ओके, विदाउट रिडक्शन डिवीजन, देखो विदाउट रिडक्शन डिवीजन जो मेगास्पोर मदर सेल रू फंक्शनल मेगास्पोर टा रिडक्शन डिवीजन प्रोड्यूस है कि डायरेक्ट से मेगास्पोर मदर सेल टा ही हमर एम्ब्रियो साइट रे डेवलप है। जदि मेगास्पोर मदर सेल एम्ब्रियो साइट फॉर्म करबो तो केमिति हबो? अबे मेगास्पोर मदर सेल रो जो न्यूक्लियस अछि सेटा कोन हबो? डिप्लॉयड न्यूक्लियस। से डिप्लॉयड न्यूक्लियस अबे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन अंडर को करबो। तो जत्तेटा भी न्यूक्लियस हमर भितरे प्रोड्यूस हेबे सब जे न्यूक्लियस हमर डिप्लॉयड हेबे कि नहीं? बुझा पड़छि? सब जगह न्यूक्लियस डिप्लॉयड हेबे। तो सब न्यूक्लियस जदि डिप्लॉयड हेबे, सेल भितरे जो न्यूक्लियस थिबो सेटा भी डिप्लॉयड हेबो। जदि एक सेल भितरे न्यूक्लियस टा ऑलरेडी डिप्लॉयड अछि तो एक सेल को फर्टिलाइजेशन अंडर को दरकार पड़िबो कि नहीं? ऑब्वियसली। तो जहां भी फर्टिलाइजेशन हबो सेटा हमर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन पे हबो। बट एंडोस्पर्म ए केस रे फॉर्म हे परिबनी बिकॉज़ जो हमर दीटा पोलर न्यूक्लियाई थिबे से दीटा जगह पोलर न्यूक्लियाई हमर डिप्लॉयड थिबे। तो ऑलरेडी टेट्राप्लॉइड हलानी हमर सेंट्रल सेल। आउ गोटे जदि मेल क्लेमेंट से तब फ्यूज कर दो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस टा फिर पेंटाप्लॉइड हे जेबो। तो कंफ्यूजन क्रिएट हो तो पेंटाप्लॉइड एग्जिस्ट करे। तो ई केस रे हमर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन हबनी। बट एक्स रे हमको फर्टिलाइजेशन दरकार ही पड़िबनी बिकॉज़ जाइगोट केतळे फॉर्म हुए जेतोळे मेल गेमेट हमर जो हैप्लॉइड अछि से हमर हैप्लॉइड एक्सेल से तो फ्यूज करे। बट एथिरे एक्सेल हमर ऑलरेडी डिप्लॉयड अछि बिकॉज़ विदाउट रिडक्शन डिवीजन मेगास्पोर मदर सेल डायरेक्ट एथिरे हमर एम्ब्रियो सैक फॉर्म करछि। बुझा पड़ला? तो एथिरे एग सेल टा ऑलरेडी डिप्लॉयड अछि तो रिडक्शन डिवीजन दरकार ही पड़लानी और सेटा डायरेक्ट हमर एम्ब्रियो रे कन्वर्ट हे गला विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो एटा होछि हमर एपोमिक्सिस रे गोटे इंपोर्टेंट एग्जाम। तो सेटा ही एटा कहूछि कि जदि गोटे फ्लावर रे मेगास्पोर मदर सेल विदाउट अंडरगोइंग मियोसिस मेगास्पोर फॉर्म करला, बहुत भल से बुझेली, आशा करछि तुमको बुझा पड़ला। One of the megaspore develops into an embryo sac, so its nuclei would be obviously diploid. एबे ही हमें एटा डिस्कस कर ले कि obviously जतटा भी न्यूक्लियर भीतर रहबो सब जगह न्यूक्लियर डिप्लॉयड हबो, राइट? The phenomenon wherein ovary develops into a fruit without fertilization is called. Once again, it clearly answer लिखा है कि देखो the phenomenon in which ovary develops into a fruit without fertilization. Fruit word use हला without fertilization. Fruit without fertilization means डायरेक्ट बिना किसी भाभी की पार्थेनोकार्पी। एटा हम ऑलरेडी डिस्कस कर सारछि, राइट? फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन मींस पार्थेनोकार्पी। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। Name the part of the gynecium that determines the compatible nature of the pollen grain. Pollen grain compatibility कौन? तो pollination ପରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହୁଏ ସେଟାକୁ କୁହାଯାଏ स्टिग्मा पोलन ग्रेन इंटरेक्शन। ओके, पोलन ग्रेन आउ जो पोलन ग्रेन स्टिग्मा लैंड करला आउ जो हमरो प्लांट रो स्टिग्मा अछि बा पिस्टिल, पिस्टिल कौन? पिस्टिल कार्पेल, राइट? जो अच्छी फीमेल ऑर्गन सेटा होछि हमर पिस्टिल। तो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन हम बा पोलन स्टिग्मा इंटरेक्शन। देखो पोलन पिस्टिल इंटर consider clear statement. Pollen pistil interaction कौन? Pollination does not guarantee the transfer of the right type of pollen or compatible pollen of the same species as on the stigma. तो गोटे जिंस जेमिति एनिमल्स मानकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रे दीटा डिफरेंट स्पीसीज जदि हमर क्रॉस माने क्रॉस ब्रीडिंग करिया पे चेष्टा करिवे तो किछि केस रे पॉसिबल होछि जदि से माने क्लोज रिलेटेड स्पीसीज थिबे। बट जदि समानकर क्रोमोसोम नंबर डिफरेंट रहइबो देन ऑब्वियसली हमर फर्टिलाइजेशन हे परिबनी। ओके ओके, सॉरी डिस्कनेक्ट हो जायतिला। तो अगेन हम क्वेश्चन 2 टा थरे कर देबा। देखो क्वेश्चन 2 रे से कहिछि कि को पार्ट ऑफ जो हमरो गायनेशियम अछि। ओके, नेम द पार्ट ऑफ गायनेशियम दैट determines the compatible nature of the pollen. Okay, तो pollen pistil interaction गोटे थाए जेतेबेले गोटे पोलन आसी कि हमर स्टिग्मा ऊपर लैंड करे सेतेबेले हमर पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन हुए। ओके, तो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन कोन? देखो क्लियरली लिखा है कि पोलिनेशन जिनसेटा गारंटी करे ने कि हमें करेक्ट टाइप ऑफ पोलन बा कंपैटिबल पोलन ही आसी कि स्टिग्मा ऊपर लैंड करियो। एमिति हे पारे कि आउ कोन से रैंडम स्पीसीज रो पोलन आसी कि हमर स्टिग्मा ऊपर लैंड करियोला। तो सही केस रे हमर ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन हबनी। जेमिति हमर दीटा जदि डिफरेंट स्पीसीज रो एनिमल अछंदी समान भीतर जदि ब्रीडिंग हुए क्रॉस ब्रीडिंग तो सब केस रे हमको प्रोजेनी प्रोड्यूस हबनी, राइट? प्रोजेनी प्रोड्यूस हबनी इन केस समान जदि बहुत क्लोज रिलेटेड स्पीसीज जेमिति कि हॉर्स और डंकी सही केस रे हमर प्रोजेनी आते म्यूल बट स्टिल सी हमर स्टेराइल है। बट एनिमल केस इज डिफरेंट। ओके, तो प्लांट मानकर जदि हमर इधर
अदर स्पीसीज रो पोलन आसे कि गोटे प्लांट रो पिस्टिल ऊपर लैंड करछि बा जदि से प्लांट सेल्फ इनकम्पैटिबल अछि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कोन किछि प्लांट मनगरे आउट ब्रीडिंग को प्रमोट करबा पय वेरिएशंस को प्रमोट करबा पय इन ब्रीडिंग बा ऑटोगमी को प्रिवेंट करबा पय सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी था सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी माने से पर्टिकुलर प्लांट रो निजर ही पोलन सेही प्लांट रो कोनोसी गोटे फ्लावर रो स्टिग्मा को हमर फर्टिलाइजेशन करि परिबानी पोलन जर्मिनेशन हबनी तो जतबेले गमिडिया गोटे पोलन आसी कि हमर पिस्टिल ऊपर लैंड करला स्टिग्मा ऊपर लैंड करला तो पिस्टिल आ पोलन भितर किछि केमिकल इंटरैक्शंस हुए जो द्वारा पिस्टिल पाखरे गोटे एबिलिटी अछि कि से रिकॉग्नाइज करि परिबो वेदर सेटा कंपैटिबल पोलन ना इनकम्पैटिबल पोलन तो जतबेले से केमिकल इंटरैक्शन हबो आ पिस्टिल हमर रिकॉग्नाइज करिवो कि सेटा हमर गोटे कंपैटिबल पोलन जदि सेटा कंपैटिबल पोलन हेथिबो देन पोलन रो जर्मिनेशन हबो एंड पोलन जो हमर पोलन ट्यूब अछि पोलन ट्यूब तार ग्रोथ हबो इनटू द स्टाइल जदि पिस्टिल रिकॉग्नाइज करिवो सेटा रंग है देन से प्रिवेंट करिवो पोलन जर्मिनेशन को ओके हमर आंसर ही जीवो पिस्टिल आ जदि मोर पर्टिकुलरली हम देखिबा देन आंसर होछि हमर स्टिग्मा जो पार्ट ऑफ गार्नेशन जे हमर पोलन ग्रेन रो कंपैटिबिलिटी को चेक कर नेक्स्ट क्वेश्चन होछि हमर व्हाट इज द कॉमन फंक्शन that is attributed to cotyledons and nucellus okay cotyledons और nucellus किछि गोटे कॉमन फंक्शन परफॉर्म करंती से कॉमन फंक्शन ता कोन से को पचाउछि ओके cotyledons nucellus फंक्शन भितर कोन कॉमन अछि cotyledon और nucellus दिजन जगह हम गोटे फूड स्टोरेज भलिया एक्ट करंती ओके cotyledon फंक्शन कोन फर्स्ट जिंस cotyledon इज अ स्टोरेज ऑफ फूड cotyledon होछि हमर इट इज द फूड रिजर्वोयर फॉर द एम्ब्रियो ओके जतले फर्टिलाइजेशन होय हमर ओव्यूटा सीड रे कन्वर्ट होय जाइगोट ना हमर एम्ब्रियो रे डेवलप होय देन एम्ब्रियो जो अछि एम्ब्रियोनल एक्सिस रे एम्ब्रियो जो थाय तार दीटा पार्ट थाय गोटे थाय एम्ब्रियोनल एक्सिस आ गोटे अछि cotyledon से data part hypocotyl and epicotyl at the level of cotyledon ऊपर जदि अछि तो सेठा अछि हमर epicotyl औ इंद्र से पार्ट जोटा लेवल ऑफ cotyledon रो तळे अछि सेटा होछि हमर hypocotyl ओके तो epicotyl औ hypocotyl सेटा हमर embryonic axis रो पार्ट है बाकी रहला cotyledon रो फंक्शन कोन सेटा हमर रिजर्व फूड मटेरियल भलिया यूज हुए cotyledon रे रिजर्व कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स एंड अदर स्टोर्ड फूड थाए जोटा हमर सीड जर्मिनेशन रे हेल्प करे ओके जो हमर एम्ब्रियो अछि ना से एम्ब्रियो रो ग्रोथ until it develops leaves to photosynthesize its own food जेतोले से एम्ब्रियो निजर लीफ प्रोड्यूस होने के से निज फूड फोटोसिंथेसिस द्वारा प्रोड्यूस करबो टिल दैट पॉइंट सती जे cotyledon ताको फूड प्रोवाइड करबो और तार ग्रोथ को सपोर्ट करबो ओके इटा होछि हमर cotyledon रो फंक्शन आ कॉमन रखो cotyledon और nucellus दिजन जाका हमर एंजियोस्पर्म रे मिलबे का बुझा पड़ला cotyledons और nucellus दिजन जाका एंजियोस्पर्म रे मिलबे और इंपोर्टेंट फंक्शन हमर प्लांट रो लाइफ साइकिल में दिजन जाका इंपोर्टेंट फंक्शन दिजन जाका रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर करंती और एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करंती आफ्टर द फर्टिलाइजेशन इन द फ्लावर ओके फर्टिलाइजेशन पर एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करियार फंक्शन अछि दिजन जाकर न्यूसेलस हमर डेवलपिंग एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करे व्हाइल द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट इज ऑनगोइंग बुझा पड़ला जब न्यूसेलस कोन करे न्यूसेलस एम्ब्रियो को सत्तेबेले फूड प्रोवाइड करे बा नरिशमेंट प्रोवाइड करे जेतेबेले फ्रूट रो डेवलपमेंट इज कंटिन्यूइंग बा ऑनगोइंग ओके फ्रूट जेतेबेले डेवलप करछि सही टाइम रे न्यूसेलस एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करे और जेतेबेले फ्रूट कंप्लीट हे गला और सीड आसी गला हमर सीड जनरेशन तो दीटा पार्ट अछि देखो गोटे होछि हमर टिल द मैच्योरेशन ऑफ द सीड आ गोटे होछि आफ्टर द मैच्योरेशन ऑफ द सीड तो जेतेबेले फर्टिलाइजेशन हला माने किछि समय जाय हमर किछि समय लागिबो राइट पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस रे जोते टाइम रे हमर ओव्यूल कन्वर्ट हबो इनटू सीड ओके जाइगोट कन्वर्ट हबो इनटू फाइन तो जो टाइम ओव्यूल सीड होची आ हमर फ्रूट रो डेवलपमेंट ओवर फ्रूट रे कन्वर्ट होची ओव्यूल हमर सीड रे कन्वर्ट होची आ जाइगोट होची सही टाइम रे न्यूट्रिशन के प्रोवाइड करे मन को सही टाइम रे हमर न्यूसेलस न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे
डिफरेंस बुझ दी जन जाक फूड प्रोवाइड करंती स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर करंती बट डिफरेंस एटा कि न्यूसेलस केतेबेले माने नरिशमेंट प्रोवाइड कर एम्ब्रियो को तेबेले फ्रूट रो डेवलपमेंट चलीची बा सीड आवरी कंप्लीटली मैच्योर्ड डेवलप है ओके मैच्योर सीड आवरी डेवलप है सीड रो डेवलपमेंट चलीची सेही तो फूड प्रोवाइड सेलस बट न्यू फूड एम्ब्रियो को सही टाइम न्यूसेलस प्रोवाइड कर बट कॉटलीडन केतेबेले करे जेतेबेले फ्रूट कंप्लीटली डेवलप हे वाला सीड भी टोटली मैच्योर हे वाला जेतेबेले सीड रो जर्मिनेशन हमारा टाइम आसिला सेही टाइम रे कॉटलीडन एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करे बिकॉज़ सीड को जर्मिनेट करया पई को ग्रो करिया पड़ियो भितर ल्यूमिनल रेडिकल को शूट एक्सिस और रूट एक्सिस रे कन्वर्ट हेबा पड़ियो कि शूट सिस्टम और रूट सिस्टम रे कन्वर्ट हेबा पड़ियो सेम टाइम रे जेतेबेले शूट सिस्टम दा कंप्लीटली डेवलप होनी से जो एम्ब्रियो अछि से निजर ओन लीव्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस करि परनी टिल दैट पॉइंट एम्ब्रियो को ग्रोथ ପାଇଁ फूड रिक्वायरमेंट रहबा राइट बिकॉज ऑब्वियसली इनिशियली तो लीफ मैंने प्रेजेंट ना तो फोटोसिंथेसिस रे निज फूड तो प्रोड्यूस करि परिबन एम्ब्रियो तो अंटिल द पॉइंट ऑफ टाइम जतोले लीफ प्रोड्यूस होनी सेतोले जो एनर्जी रिक्वायरमेंट बा ग्रोथ ପାଇଁ जो फूड दरकार सेटा हम कॉटलीडन प्रोवाइड करते हैं कॉमन फंक्शन होची both of them act like store reserve food okay they store reserve foods complete the following flowchart complete करिया अछि pollen mother cell okay flowchart complete करिया pollen mother cell बा पीएमसी ओके pollen mother cell रा आवडे नाम अछि माइक्रोस्पोर mother cell तो pollen mother cell हमरो मियोसिस अंडरगो करी pollen tetrad फॉर्म करे pollen tetrad ता मैच्योर है कि pollen grain फॉर्म करे बसे कोची pollen grain भितरे कोन थाए pollen grain भितरे वेजिटेटिव सेल थाए आउ कोन थाए मन रखो देखो हम देखिबा आपने एनसीईआरटी रे म तुमको शो करबी वेजिटेटिव सेल आउ कोन सेल थाए pollen grain भितरे क्वेश्चन होची इंडिकेट द स्टेजेस where meiosis and mitosis occur meiosis और mitosis ए स्टेज भितरे कोडे कोडे हुए से जिनसटा से डिपिक्ट करबा पे एडी कहची हम जिनसा देखिबा pollen mother cell ओके जिनसा तुम देखो माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन एंड pollen grain ओके तो देखो when the pollen grain is mature it contains two cells vegetative cell and generative cell the vegetative cell is bigger and has abundant food reserve whereas largely irregular shaped nucleus whereas generative cell is small and floats in the cytoplasm of the vegetative cell देखो ए पार्ट रे हमर आंसर अछि क्वेश्चन नंबर 4 रो कि जेतोला हमर pollen grain ता कंप्लीटली मैच्योर हो जाय देखो क्लियरली लिखा अछि तो देखो एटी क्लियरली लिखा अछि कि when the pollen grain is mature okay pollen grain जेतोला मैच्योर हो जाय pollen grain पखरे कंटेनर दीटा सेल कंटेन करे गोटे होची हमर वेजिटेटिव सेल आ गोटे होची हमर जनरेटिव सेल ओके वेजिटेटिव सेल रो साइज बडो थाए आ तार abundant food reserve और irregularly shaped nucleus थाए whereas जनरेटिव सेल जो थाए से छोटो साइज रो थाए आ वेजिटेटिव सेल रो साइटोप्लाज्म रे ही फ्लोट करो थाए ओके it is spindle shaped अब हमर जो जनरेटिव सेल था जनरेटिव सेल ता हमर स्पिंडल शेप रो था और तार डेंस साइटोप्लाज्म और डेंस न्यूक्लियस था ओके तो मन रखो पोलन ग्रेन रे दीटा सेल था ड्यूरिंग मैच्योरिटी एट मैच्योरिटी वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल ओके वेजिटेटिव सेल एंड generative cell okay now indicate the stages where meiosis and mitosis occur in this flow chart देखो megaspore mother cell gives rise to megaspores megaspore mother cell कोन megaspore mother cell होची हमरो न्यूसेलस रो गोटे पार्ट ओके किछि पोर्शन ऑफ न्यूसेलस जोटा हमरो meiosis अंडरगो करिवो इंपोर्टेंट पॉइंट megaspore mother cell हमरो meiosis अंडरगो करिवो meiosis अंडरगो करी कि megaspores फॉर्म करिवो गोटे मेगास्पोर जो रहइबो फंक्शनल मेगास्पोर से फंक्शनल मेगास्पोर टा जो फंक्शनल मेगास्पोर हमर रहइबो ना फंक्शनल मेगास्पोर टा एम्ब्रियो सैक केमिति फॉर्म करिवो प्री न्यूक्लियर डिवीजन मन रखो फर्स्ट से ही फंक्शनल मेगास्पोर रो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हबो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में ओनली न्यूक्लियस रो नंबर अंडरगो करिवो बट सेल गोटे ही थिबो परे सेल वॉल फॉर्मेशन हबो ओके प्री न्यूक्लियर डिवीजन और सेल वॉल फॉर्मेशन द्वारा गोटे मेगास्पोर फंक्शनल मेगास्पोर जो रहबो गोटे फंक्शनल मेगास्पोर टा
एम्ब्रियो सैक फॉर्म करियो एम्ब्रियो सैक भितर ऑब्वियसली हमर एग सेल प्रेजेंट राइट बुझा पड़ला एम्ब्रियो सैक भितर एग सेल प्रेजेंट अछि नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा in the diagram show the path of a pollen tube from the pollen on the stigma into the embryo sac name the components of the egg apparatus से कहछि कि एई डायग्राम रे पोलन ट्यूब रो पाथ टा को ट्रेस करो फ्रॉम द पोलन ऑन द स्टिग्मा इनटू द एम्ब्रियो सैक पोलन जो अछि हमर स्टिग्मा ऊपर दीटा पोलन लैंड करछि रे स्टिग्मा ऊपर दीटा पोलन लैंड करछि से पोलन मानकर स्टार्ट करिकि पोलन ट्यूब को ट्रेस करो इनटू द पोलन ट्यूब को हमको ट्रेस करेबार अछि ओके इनटू द एम्ब्रियो सैक भितर को कि को डायरेक्शन रे हमर पोलन ट्यूब टा ग्रोथ करिवो आ से पोलन ट्यूब भितर हमर जो तीटा मेल गेमेट थिबे से दी जण रिलीज हेबे आ आसी के हमर एम्ब्रियो सैक भितर एंटर करिवे गोटे हमर पोलर न्यूक्लियाई दी जण सहित फ्यूज करके प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म करिवो आ गोटे मेल गेमेट हमर एग सेल सहित फ्यूज करके जाइगोट फॉर्म करिवो राइट लोड हमारे टिके टाइम न होछि देखो देखो एटा होछि हमर ट्रेस करबा तबे ट्रेस करबा path of the pollen tube okay तो देखो आउटर साइड रे जनरली जो पोलन ट्यूब थिबो तार पोलन ट्यूब टा पूरा कंप्लीटली ग्रो करबनी मन रखो ओनली वन पोलन ट्यूब ओके मन रखो स्टिग्मा ऊपर ऑब्वियसली मल्टीपल नंबर ऑफ पोलन्स लैंड करिवे ओके से भितरु किछि पोलन हमर इनकम्पैटिबल पोलन रहबे और किछि कंपैटिबल पोलन रहबे सेही भितरु अगेन बहुत सारा पोलन जो लैंड करथिबे बहुत सारा पोलन हमर कंपैटिबल थिबे बट मन रखो फ्यूज तो ऑब्वियसली जेमिति हमें सपोज करो ह्यूमन रिप्रोडक्शन केस रे देखिछे कि जते बेले इंटरकोर्स हुए सेते बेले बहुत सारा स्पर्म रिलीज होंती ओके बहुत सारा स्पर्म एग पई एग टुवर्ड्स द एग स्विम करके जानती बट ओनली वन स्पर्म फ्यूजेस विद द एग सिमिलरली बहुत सारा पोलन ग्रेन आसिक हम स्टिग्मा ऊपर लैंड करिवे ओके देखो बहुत सारा पोलन ग्रेन स्टिग्मा ऊपर लैंड करिवे आ समानकर पोलन ट्यूब भी ग्रोथ हो बट ओनली वन पोलन ट्यूब हमरो रीच करबो एम्ब्रियो सैक जाय तो एई जो पोलन ग्रेन अछि आर एम्ब्रियो पोलन ट्यूब सपोज एति जाय रहि गला आ एई जो पोलन ग्रेन अछि तार हमर जो पोलन ट्यूब अछि सेडा जाय कि हमरो एम्ब्रियो सैक भीतर जाय कि माइक्रोपाइलर एंड रे एग apparatus भीतर एंटर करला एग apparatus रो कोन कोन कंपोनेंट्स अछंदी देखो से कहू छी कि फर्स्ट हमें पाथ को ट्रेस कर देले इनटू द एम्ब्रियो सैक कि पोलन ट्यूब जाय कि हमर माइक्रोपाइलर एंड रे एग apparatus भीतर एंट्री करला नाउ नेम द कंपोनेंट्स ऑफ द एग apparatus रो कोन कोन कंपोनेंट अछंदी तो एटा हमें ऑलरेडी पढी सारछे एग apparatus रो कोन कोन कंपोनेंट टू सिनर्जिड्स ओके टू सिनर्जिड्स एंड one egg cell constitute the egg apparatus fine next question name the parts of the pistil which develop into fruit and seeds very simple eta hame already छोटा बेलू पढ़ी के आछे क्लास 9th क्लास 10th रे भी eta हमें पढ़ी छे कि ovary after fertilization matures into fruit okay and the ovules after fertilization develop into seeds okay next what is self incompatibility कोन देखो a device a outbreeding okay outbreeding devices कोन first जिंस होची what is an outbreeding device मन रखो outbreeding devices are certain adaptations or modifications okay outbreeding devices होचनी किछि certain modifications